नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। अगर आप हाई कोर्ट 4th ग्रेड एग्जाम के एस्पायरेंट्स हैं, एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है इस वैकेंसी को लेके। काफ़ी टाइम से चल रहा था कि एग्ज़ाम डेट अब आएगा, अप्रैल में होगा, जून में होगा। अप्रैल जा चुका है, जून आने वाला है, एग्ज़ाम डेट की कोई खबर नहीं है। एग्ज़ाम डेट क्यों डिले हो रहा है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जो 10वीं पास वालों को प्रायोरिटी देने का रीज़न था वही इसमें मेन कारण था। उसकी अपडेट मैंने आपको पहले ही दे दी थी। आज के न्यूज़पेपर में भी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आई है। साफ लिखा है 5670 चतुर्श्रेणी भर्ती अटकी, 10वीं पास को प्राथमिकता पर सरकार और हाईकोर्ट आमने सामने। इसीलिए ये जो वैकेंसी है ये डिले हो रही है। क्यों? क्योंकि जो 10वीं पास हैं उनको प्रायोरिटी देना चाह रहा है हाई कोर्ट इंटरव्यू में, और सरकार का क्या कहना है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर 2025 में इसके फॉर्म्स फिलअप करवा लिए गए, ठीक है। जब इसकी विज्ञप्ति निकली तब कहीं भी ऐसा क्लियर नहीं था कि हम 10th पास को प्रायोरिटी देंगे। सिर्फ एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी इसमें 10th थी ना, योग्यता मानी थी। अब 10वीं योग्यता मानी है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि 10वीं की डिग्री जिनके पास है, जो 10वीं पास हैं, वो सारे कैंडिडेट्स इसका फॉर्म भर सकते हैं, और सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा भी। बहुत कम कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 10वीं की मार्कशीट है। इसके अलावा 12th पास भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं, बहुत अच्छी खासी डिग्री वालों ने भी ये फॉर्म भरा था, क्योंकि भाई बेरोजगारी की मांग ही इतनी है। अगर आपको 10वीं पास को प्रायोरिटी देनी थी तो ये चीज़ आपको विज्ञप्ति में क्लियर करनी थी। फर्स्ट जो सरकार जो अपना पक्ष रख रही है वो ये है कि भाई अगर आपको 10वीं पास वालों को प्रायोरिटी देनी थी तो आपको ये बात विज्ञप्ति में ही क्लियर कर देनी थी, ताकि जो हायर क्वालिफिकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म लगाते ही नहीं। ये भर्ती क्यों अटकी? क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने इसी साल, है ना, 5 फरवरी 2026 को एक नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना जारी की, नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें साफ कहा कि भाई हम 10th पास वालों को प्रायोरिटी देंगे, यानी जो सिर्फ और सिर्फ 10th की डिग्री होल्डर हैं, जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन की डिग्री नहीं है, हम उनको प्रायोरिटी देंगे 10th पास वालों को। किस में देंगे? ये इंटरव्यू में देंगे। ये बात इन्होंने क्लियर की कि हम इंटरव्यू में इनको प्रायोरिटी देंगे। 85 नंबर का इसमें रिटन है और 15 नंबर का जो है वो इंटरव्यू है। इस तरह से इसमें 100 नंबर का आपका मेरिट बनेगा। हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया। तो इंटरव्यू में मान लीजिए किसी स्टूडेंट के रिटन में 60 नंबर हैं, ठीक है, और अगर उसको वो ग्रेजुएट है, ठीक है, इंटरव्यू में उसको 7 नंबर ही देते हैं तो उसके तो 67 नंबर ही हुए। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के 55 नंबर ही हैं और इंटरव्यू में उसको पूरे 15 नंबर दे देते हैं तो उसके 70 नंबर हो जाएंगे। इसका मतलब उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जिन्होंने रिटन में जिन्होंने कम नंबर लेकर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और वो भी सिर्फ इस बेस पर कि उनके पास हायर क्वालिफिकेशन की डिग्री है। सरकार क्या कहना है इस पर हम बात करते हैं। किसी भी भर्ती में शैक्षणिक योग्यता को इस तरह सीमित नहीं किया जा सकता। आप मिनिमम शैक्षणिक योग्यता की बात कर सकते हो, आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई 10वीं पास ही उसका वो करेंगे हाई। आप एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रखिए कि 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, तो हम हायर एजुकेशन को हम उसमें सीमित नहीं कर सकते हैं। अधिक पढ़े उम्मीदवार सिर्फ 10वीं की अंक तालिका लगाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में वास्तविक योग्यता का पता करना मुश्किल होगा। तो ऐसा भी इसमें संभव है कि मान लो जो 12वीं पास हैं, जो ग्रेजुएट हैं, वो सिर्फ 10th की ही मार्कशीट उसमें लगाएंगे और वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन जब आगे जाके जब प्रमोशन होंगे तो वो पुरानी जो 12वीं की डिग्री है या पुरानी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो यूज नहीं करेंगे। उनको उसके बाद नए तरीके से ओपन यूनिवर्सिटी से इनसे उनको 12th करना पड़ेगा। इस तरह से फर्जीवाड़े की भी इसमें संभावना हो सकती है।
नियम लागू हुआ तो दूसरी भर्तियों में खासकर 53,000 से ज्यादा चतुर्श्रेणी भर्ती में भी मांग उठेगी। सरकार का कहना साफ है, अगर ये नियम लागू हम कर देते हैं, लागू हो जाता है, तो दूसरी जो भर्तियां हैं जैसे कि इसके ही इक्विवेलेंट राजस्थान सरकार में चतुर्श्रेणी भर्ती थी जिसमें अभी डीवी चल रहे हैं, डीवी हो चुके हैं और फिजिकल हैंडीकैप्स के जांच चल रही हैं, उसमें भी मांग उठेगी, क्योंकि फिर जो कैंडिडेट्स हैं वो हाई कोर्ट जाएंगे, वो रिट लगाएंगे कि ये दोनों इक्वल पोस्ट हैं और इसमें 10th वालों को प्रायोरिटी दी है तो इसमें भी दीजिए। ये 3 बड़े तर्क जो हैं वो सरकार ने रखे हैं। इस वजह से ये जो भर्ती है इसका एग्जाम डेट आना डिले हो रहा है। ये जो भर्ती है वो अटक गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप पॉजिटिव रहिए। मैं आपको डे 1 से ही ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि भर्ती अटकेगी नहीं। एग्जाम डेट डिले हो सकता है लेकिन भर्ती नहीं अटकेगी, क्योंकि ये 2019 की भर्ती है और दोबारा से निकली, तो ये नहीं अटकने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। हाईकोर्ट का क्या पक्ष है? हाईकोर्ट प्रशासन का तर्क है कि चतुर्श्रेणी पदों में शारीरिक श्रम शामिल है जिनमें उच्च शिक्षा की जरूरत नहीं होती, ज्यादा पढ़े चयनित हो जाते हैं, जबकि न्यूनतम योग्यता वाले आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। उच्च शिक्षित उम्मीदवार बेहतर नौकरी मिलने पर पद छोड़ देते हैं, जिससे व्यवस्था प्रभावित होती है। ये हाईकोर्ट का कहना है। ये हाईकोर्ट ने जो है वो 5 फरवरी को अधिसूचना जारी की, उसके बाद में जो फाइल है वो सरकार को भेज दी। सरकार ने वो फाइल अपना तर्क रखते हुए वो फाइल वापस लौटा दी। देखो दूसरी बार लौटी फाइल। हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों के लिए नियम संशोधन को मंजूरी देने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, लेकिन सरकार ने दूसरी बार भी असहमति जताते हुए फाइल वापस भेज दिया। तो सरकार के यहाँ से 3 बड़े तर्क आकर और सरकार ने ये फाइल वापस हाईकोर्ट को लौटा दी है। तो अब हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो है वो इस बात पर थोड़ा सा मनन करे कि हाँ इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रखी है। हायर क्वालिफिकेशन किसी के पास ग्रेजुएशन है, 12th है, वो मैटर नहीं करती है। आप तो एग्जाम लो, इंटरव्यू लो, इसमें अगर कोई अच्छे मार्क्स ला रहा है तो आप उनको मेरिट बेसिस पे चयन करो। अब हमें संभावना लग रही है कि इसकी जो एग्जाम डेट है वो जल्द ही आ जाए और उम्मीद की एक किरण है। दूसरी बार फाइल लौटी है हाईकोर्ट के पास, तो शायद अब हाईकोर्ट जो है वो इसका नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन जारी कर दे और इसमें जो है वो हमें पॉजिटिविटी देखनी है। ठीक है, 5 फरवरी से ही ये मैटर चल रहा है कि हाँ अप्रैल में आएगी, मई में आएगी, जून में आएगी, जुलाई में आएगी। अब शायद ये इसका जो एग्जाम डेट है वो आ सकता है। आप तैयारी करते रहिए। मैं तो ये कहूँगी जो 10वीं पास हैं वो भी तैयारी करें, 12वीं पास हैं वो भी तैयारी करें, ग्रेजुएट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है और जो चाह रहे हैं इसकी तैयारी करना, आप अपनी प्रिपरेशन मत छोड़िए। ओके, तो ये एक बड़ा अपडेट था हाईकोर्ट ग्रुप डी को लेकर। अगर आप हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। इस ऑफिस के नंबर पर आप कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके 25 मई से 31 मई तक हमारा ऑफर चल रहा है। समर 50 आपको टाइप करना है। हाईकोर्ट ग्रुप डी का फुल बैच, हिंदी, इंग्लिश और जीके का फुल बैच और फुल टेस्ट सीरीज, वो आपको कूपन कोड यूज करना है और आप उसमें एनरोल करेंगे तो आपको फी में स्पेशल कंसेशन मिल जाएगा। तो ये अपडेट थी, बड़ी अपडेट थी। इसके साथ ही जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस मैं यूट्यूब पे करवा रही हूँ। मॉडल पेपर्स भी आपको 25 मिल जाएंगे, क्लासेस भी आपको हाईकोर्ट ग्रुप डी की मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट देखिए और वहाँ से आप इंग्लिश का पूरा जो पोर्शन है वो यूट्यूब पर ही कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।